नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ दिल्ली में स्थित नवयुग स्कूलों के बारे में, जहाँ बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है। जी हाँ, यह प्रौद्योगिक स्कूल है जिन्हें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्थापित किया गया था। इनकी स्थापना 1973 में की गई थी नई दिल्ली नगर परिषद, जिसे हम NDMC कहते हैं, के द्वारा। दिल्ली में नवयुग स्कूलों की 11 शाखाएं हैं, जो कि सरोजनी नगर, पेशवा रोड, लक्ष्मीबाई नगर, मोती बाग, लोधी रोड, विरे मार्ग, मंदिर मार्ग, पटौदी हाउस, जोर बाग, दरभंगा हाउस और पंडारा रोड पर है। साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी भी दी जाती है और साथ ही अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी सिखाई जाती हैं। वे सभी बच्चे जो इन स्कूलों के आसपास रहते हैं, वे इन स्कूलों के द्वारा जारी की गए आवेदन प्रपत्र को भर सकते हैं। अगर दाखिले की उम्र की बात की जाए तो नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 4 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कब? जिस साल में बच्चा दाखिला लेने जा रहा है उसके 31 मार्च को। और कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कब? जिस साल बच्चा दाखिला लेने जा रहा है उसके 31 मार्च को। फरवरी या मार्च के महीने में समाचार पत्रों के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि नवयुग स्कूलों ने आवेदन प्रपत्र निकाले हैं और आप स्कूल जाकर आवेदन प्रपत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म लेकर भर सकते हैं और अपने नजदीकी नवयुग स्कूल में जमा करवा सकते हैं। अब जब आप आवेदन प्रपत्र भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो मुख्यतः 3 कागजातों की जरूरत पड़ेगी। पहला, जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उसका जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, परिवार का निवास प्रमाण पत्र। और तीसरा, परिवार का आय प्रमाण पत्र। कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा होगा कि आय प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। इस नवयुग स्कूल में दाखिले के लिए 70% सीटें ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित है जिनके माता पिता की सालाना आय 1,80,000 से कम है और 30% सीटें ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित है जिनके अभिभावकों की यानी माता पिता की सालाना आय 1,80,000 से अधिक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि दाखिला हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको नवयुग स्कूल के बाहर के सूचना पट, जिसे हम नोटिस बोर्ड कहते हैं, वहां जाकर देखना होगा कि चयनित विद्यार्थियों की सूची में आपके बच्चे का नाम है कि नहीं। साथ ही नवयुग स्कूल में 5% सीटें NDMC और नवयुग स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं। 40% सीटें NDMC स्कूल के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं। 5% सीटें एल्यूमनी यानी कि पास आउट बच्चों के परिवारों के लिए आरक्षित की जाती हैं, यानी कि वे बच्चे जो नवयुग स्कूल से पढ़े हैं, अब आगे उनके परिवार हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, तो 5% सीटें उनके बच्चों के लिए भी आरक्षित की जाएंगी। 5% सीटें सिबलिंग कोटा के तहत आरक्षित की जाती हैं, यानी कि अगर बड़ा भाई या बहन, सगा बड़ा भाई या बहन नवयुग स्कूल में पढ़ रहा है तो छोटे भाई को इस श्रेणी के तहत लाभ मिलेगा। 3% सीटें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं। SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आरक्षण ही मान्य होगा। साथ ही 10% सीटें नवयुग स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरपर्सन के हाथ में होती हैं। वे स्पेशल डिजर्विंग केसेस को यह सीटों के तहत लाभ दे सकते हैं। सरोजनी नगर का जो नवयुग स्कूल है वह इकलौता नवयुग स्कूल है जहां बच्चे कक्षा 6ठी में भी दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें NCERT द्वारा बनाया हुआ लिखित परीक्षा पत्र देना होगा, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जिसे NCERT द्वारा बनाया जाएगा। तो यह है नवयुग स्कूल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपके लिए लेकर आई हूँ। आने वाले समय में नवयुग स्कूल पर आधारित और जानकारी भी लेकर आऊंगी आपके लिए। आप सभी अपने सवाल नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपके सवालों के जवाब पर अगली वीडियो बनाई जाएगी और नवयुग स्कूल दाखिला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस साल से सबकी शिक्षा के माध्यम से आप जान पाएंगे। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।